नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। तो देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत आसान क्वेश्चन किया था और इस दूसरे वीडियो में यानी दूसरे क्लास में हम लोग थोड़ा सा उससे जो रेशियो वाले होते हैं यानी क्षमता वाले सवाल होते हैं उस तरह के हमने लाया है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए, पहला देखते हैं कि ए के कार्य करने की क्षमता यानी ए कोई लड़का है, ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। तो गुनी वगैरह इसमें होगा क्वेश्चन। तो ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह यानी ए किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है यानी बी से कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उसे कितने दिन में कार्य करेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्षमता और दिन का जो रेशियो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है। जैसे हमने लिख दिया कि ये क्षमता का रेशियो अगर 2:3 है दो लोगों का, तो समय का अनुपात हो जाएगा, अगर 2:3 है क्षमता का तो अनुपात समय का हो जाएगा 3:2। तो जस्ट अपोजिट होता है क्षमता और समय का। यदि ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है यानी यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ये ए और ये है बी, ठीक है। ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी से 3 गुना काम करता है यानी 3 गुना तेज काम करता है, बी से 3 गुना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अगर लिखेंगे बी अगर 1 गुना काम करता है तो ए 3 गुना काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्षमता का है, किसका है? ये क्षमता का रेशियो है, ठीक है। तो समय का रेशियो अभी हमने अभी जस्ट आपको बताया है। समय का रेशियो क्या हो जाएगा? ये 1:3 हो जाएगा, 1:3, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है यानी ए जो है 3 गुना काम करता है। अगर बी 1 काम करता होगा तो ए 3 गुना काम करता है, 3 काम। तो वही चीज़ समय भी वही चीज़ समय का होता है। अगर बी 3 घंटा लेता है तो ए 1 ही घंटा लेगा, तभी तो उसका जस्ट अपोजिट होता है। अब देखिए, अतः वह किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है। कम समय लेगा या अधिक समय लेगा, तो ये हमेशा रेशियो का अंतर होता है। तो देखिए, दिन दिया है ना 20 दिन यानी दिन का यहाँ रेशियो होगा। तो दिन यानी समय, तो समय क्या हो जाएगा? समय का अंतर यहाँ पे कितना है? 3 और 1 का अंतर क्या है? 2। तो यहाँ पे 2 रेशियो का मान दिया है 20 दिन। क्या दिया है? 20 दिन, क्योंकि 20 दिन कम ले रहा है और यहाँ 2 रेशियो कम 2 अंतर है कम। तो 2 रेशियो का मान 1 है तो 1 रेशियो का मान क्या जाएगा? ये 20/2 यानी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। यानी 1 रेशियो का मान 10। तो कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में काम करेगा। तो 1:10 जो आया है ये दिन का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का दिन अगर निकाला जाए तो ए का दिन का रेशियो कितना है? 1। तो 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 10। और बी के दिन का रेशियो क्या है? 3। तो 1 रेशियो का मान 10 है तो 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 10×3 = 30। तो अब देखिए क्वेश्चन पुराने की तरफ बन गया है यानी ए। अब देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 30 दिन में, ठीक है। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया। तो बस टोटल वर्क निकालते हैं। क्या याद कीजिए, दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि 30 10 से भी कटेगा, 30 से भी विभाजित होगा। तो अब ये क्या निकालते हैं? यहाँ पे ये तो टोटल वर्क है, यहाँ पे 1 दिन का क्षमता निकलता है। तो 10×3 = 30 यानी ए के 1 दिन का क्षमता क्या है? अगर ए टोटल काम जो 30 है 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 3 काम। और बी कितना करेगा? 30×1 = 30, 30×1 यानी ए। ये ए की क्षमता, बी की क्षमता क्या हो गई? 1 हो गई। और ए की क्षमता क्या होगी? 10। तो पूछा है क्या कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अरे टोटल काम है 30 यानी बी टोटल काम है 30 और बी की क्षमता क्या है? क्षमता से भाग देते हैं, क्षमता बी की तो 1 है, तो क्या हो जाएगी? 30 दिन यानी कितना लेगा? 30 दिन। समझा गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है सबका यहाँ आंसर की दिया है। पहला का आंसर 30 दिन आएगा, 30। दूसरा का देखिए 22.5 है, तीसरा का 2 से ही 10/19, ऐसे ही सबका आंसर दिया है। तो पहला क्वेश्चन हमने जो लगाया बिल्कुल 30 आया हुआ था, तो हमने बताना भूल गया था। अब देख लीजिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, यानी बस पिछले की तरह, यानी राम की कार्य क्षमता श्याम से। तो राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, श्याम से 2 गुनी है, यानी श्याम अगर 1 करता होगा तो राम 2 करता होगा। ये क्षमता है।
दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। और इन दोनों की क्षमता यहाँ पे क्या है, दोनों को मिलाइए तो श्याम की 1 है, राम की 2 है, तो दोनों की क्षमता क्या है, 3। ठीक है, तो टोटल वर्क इस तरह के क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ये पूरा दिन जितना दिया रहता है और दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 और 1 3, ये टोटल वर्क है। अगर मान लो दिया रहता क्वेश्चन में कि सिर्फ राम किसी काम को 15 दिन में करता है तो सिर्फ राम के यानी 2 की सिर्फ इसमें गुणा करते हैं, लेकिन इसमें दिया है कि दोनों मिलकर करते हैं तो इसलिए दोनों की क्षमताओं का गुणा करते हैं। अब देखिए ये टोटल वर्क हो गया, तो कह रहा है कि 15 दिन में करते हैं, तो राम अकेला कितने दिन में करता है, तो राम अकेला पूछ रहा है तो राम वाले से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, राम की क्षमता से भाग देंगे। ठीक है, दोनों तो राम की क्षमता से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, ये 15 × 45 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 बच्चा 1/2 यानी 22 से ही 1/2 दिन यानी 22.5, ये आपका आंसर यहाँ पे है। यानी कि ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, पुराना क्वेश्चन है, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, सॉरी नहीं, ए तथा बी किसी कार्य को 8 तथा 12 दिन में करते हैं, गलत। यहाँ पे सिर्फ ए जो है 8 दिन में काम करता है और बी के लिए 12 दिन अलग से दिया है। बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। वाह, बहुत गजब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी किसी कार्य को उसी कार्य को 12 दिन में करता है, लेकिन आगे दिया सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है। तो पहले ए की कार्य क्षमता पता होगी तब तो सी की निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24, तो 24 हो जाएगा। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, यानी 1 घंटे का कार्य, 8 तिरिक 24, ये ए की क्षमता 3 हो जाएगी और बी की क्या हो जाएगी, 12 दूना 24। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। अब देखिए दिया कि सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, या ध्यान दीजिए, तो सी की जो कार्य क्षमता है सी बराबर ए की 1.5 गुनी, तो ए इंटू 1.5 गुना, 1.5 गुना कैसे करते हैं, 3/2, 3/2 को या 1.5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो C बराबर ए की कार्य क्षमता देखिए कितना दिया है, 3 दिया है, 3 इंटू 3/2 को हल करेंगे, 3 × 3 = 9, 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5, क्या हो जाएगा 4.5 क्षमता, यानी C 1.5 गुनी अधिक है। ध्यान दीजिए ए से 1.5 गुना अधिक है, अगर 1 × 3 है तो 1.5 गुना 3 का आधा 1.5 यानी 4.5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल के काम करेंगे तो टोटल काम तो भाई 24 है यानी 24 ही है। तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों की क्षमता करेंगे जोड़, तो 3 और 2 5 यहाँ पे है ए और बी का क्षमता और सी का 4.5 है, तो 5 और 4 4.5 क्या हो जाएगा 9.5, तो 9.5 से भाग दे देंगे यहाँ पे 9.5, 9.5 का मतलब होता है आपका 9.5 का मतलब होता है 9.5 का मतलब 9.5। देखिए 9 एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ाएंगे 0, यानी 240 बट्टे में हो जाएगा 95। इसको 5 से काटिए, 5 चौके 20 बच्चा 4, 5 अट्ठे 40 और ये 5 से कितना 19 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा काटेंगे तो 19 दूना 38 बच्चा कितना 10 ऊपर बट्टे में 19 यानी 2 सही 10/19 दिन। तो आंसर देखिए 2 सही 10/19 दिन। क्वेश्चन दिया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ध्यान दीजिए ऐसे ए जो है बी की तुलना में 3 गुना है, यानी अगर ए जो है बी की तुलना में 3 गुना है तो यानी अगर बी 1 गुना काम करता है तो ए क्या करेगा 3 गुना। ए 3 गुना सक्षम है यानी बढ़िया 3 गुना तेज करता है, तो ए अगर बी से तो बी को 1 हमेशा माना करो और ए क्या हो जाएगा 3। अब देखिए बी की तुलना में वह 60 दिन में पूरा कर लेता है, यानी जो ए के लिए कहा जा रहा है 60 दिन में, दिन दिया है तो यहाँ तो ये तो क्षमता होती है, तो जब दिन दे दिए तो यहाँ दिन का भी क्षमता निकाल, दिन का रेशियो क्या होता है उल्टा, यानी 3 और ये 1 हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है और बी की तुलना में वो 60 दिन में पूरा कार्य करता है। 60 दिन में करता तुलना अंतर ये सब अधिक सब अंतर होता है, तो यहाँ दिन का रेशियो अंतर दिया तो यहाँ दिन का रेशियो 3 में से गया 2, यानी 2 रेशियो का मान वहाँ पे क्या दे रखा है 60, तो 1 रेशियो का मान क्या आ जाएगा 60/2, तो 1 रेशियो का मान क्या आ जाएगा 30। ठीक है, 1 रेशियो का मान 30। अब देखिए एक का दिन कितना है 1, तो 1 रेशियो का मान कितना है 30, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 30 और 3 बी का 3 दिन दिया है तो 3 रेशियो का मान क्या आ जाएगा 30 × 90।
ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, पहला वाला क्वेश्चन की तरह। अब देखिए, अब दिन अभी दिया है, ए जो है 30 दिन में करता है और बी कितने दिन में, 90 दिन में करता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे पुराने क्वेश्चन की तरह, 90 आ जाएगा। तो 30 तिहाई 90 और 90 एक्का 90। तो ए प्लस बी मिल अगर काम करेंगे तो टोटल काम आपका कितना है, 90 और 90 बटे दोनों का रेशियो 3 और 1 4। 4 से जब काटेंगे तो कितना, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचेगा 1। तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 बचेगा 2 बटे 4। तो ये देखिए 2 1 का 2, 2 दूना 4 यानी 22 सही 1 बटे 2 दिन। ठीक है। तो क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा देखिए 22 सही है। देखते हैं कि एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। फिर वही क्वेश्चन है, एक्स जो है वाई से 3 गुना, वाई से जिससे दिए उसको 1, जब ये 1 है तो एक्स क्या हो जाएगा 3। तो क्षमता का रेशियो 3:1 हो गया। अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य 40 दिन में पूरा कर लेता है। बस अगर ये क्षमता दिया है तो यहाँ पे दिन का रेशियो, क्षमता है तो ये दिन क्या हो जाएगा, 3 1 क्षमता है तो 1 3 क्या हो जाएगा दिन। तो वह अतः वह यानी एक्स की बात हो रही है, अतः वह वाई की तुलना में 40 दिन में पूरा कर लेता है। तुलना करें तो यहाँ अंतर निकालें तो 3 में से 1 गया, 2 रेशियो का मान क्या दिया है 40, क्या दिया है 40। तो 1 रेशियो का मान क्या आ जाएगा 20। ठीक है। तो दिन दिया है तो दिन का तुलना यहाँ निकालते हैं, 1 रेशियो का मान क्या जाएगा 20 और 3 रेशियो का मान क्या दिया है 60। ये दिन में करते हैं, वो तो क्षमता है। तो वे दोनों मिलकर कितने दिन में, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो यानी ए जो है 20 दिन में करता है, अब सवाल बना है यहाँ से, और बी जो है कितने दिन में करता है, 20 तिहाई 60 दिन में। तो दोनों का रेशियो अगर एलसीएम पूरा निकालेंगे तो 60 आएगा टोटल वर्क, तो 20 तिहाई 60 और 60 का 60, ये दोनों का क्या हो जाएगा क्षमता 3 और 1। तो ए प्लस बी अगर मिलेंगे तो टोटल वर्क का 60 है और दोनों की क्षमता 3 1, 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 दिन। छठवां क्वेश्चन, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, यानी ए जो है बी की तुलना में आधा काम करता है। यानी अगर बी एक काम करता होगा तो ए आधा। तो यहाँ 1 और आधा नहीं करेंगे, बी को 2 कर देंगे तो ए को आधा उसका तो 1 कर देंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ ए बी की तुलना में आधा, यानी ए जो है बी की तुलना में आधा। अगर बी 2 काम करता होगा तो ए आधा, 1 कम करेगा उसका आधा, दशमलव करेंगे तो यहाँ परेशान हो जाएंगे। और कहा है और जो सी है ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। बहुत खतरनाक। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा करता है। यानी जो सी है, ठीक है, दोनों का मिलकर ए तथा बी मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। यानी जो सी की क्षमता है दोनों को मिलाकर आधा, तो दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा 2 1 3 और 3 का आधा क्या हो जाएगा 1.5, क्या हो जाएगा 1.5, 3 का आधा क्या हो जाएगा 1.5, यानी 1.5 कर लेंगे, ऐसे करता है। यदि सी अकेला कार्य को 40 दिन में कर पाए तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क निकालते हैं ऐसे में। तो टोटल वर्क, सी अकेला कार्य को 40 दिन में करता है तो जो टोटल वर्क निकालते हैं, जो दिन दिया रहता है और जो करता है उसकी क्षमता। तो 40 और सी की क्षमता से गुणा कर देंगे 1.5 से, टोटल वर्क ये हो गया। ध्यान दीजिए, अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10। ये टोटल वर्क हो गया। तो पूछ किससे रहा है कि तीनों मिलकर, हाँ सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर उसकी क्या करेंगे, क्षमता से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग। तो देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, 10 चौके 40, ये टोटल वर्क क्या है 15 चौका 60 हो जाएगा, बटे तीनों की क्षमता गिनिए, 2 और 1 3, 3 और 4.5 और 1.5, 4.5 हो जाएगा, यानी ये 4.5। ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 600 बटे में 45। ठीक है। तो 15 से काटिए, 15 चौका 60, ये 0 हो जाएगा, 15 3 45, तो 3 से काटेंगे तो 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये छठवां क्वेश्चन 13 सही 1/3 दिन में हो जाएगा। ठीक है। 7वां है, ए 21 दिन में काम करता है और बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। ध्यान दीजिए, ये बी और ए, जो बी है ए से 40% अधिक, परसेंट दिया है तो ए से 40, तो ए को 100 मानेंगे और ये क्या हो जाएगा 140। ये क्षमता का रेशियो है तो 20 काट लीजिए, 20 7 140, 20 5 100, यानी 7 और 5 का रेशियो है। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे जितना दिन दिया है 21 दिन में, और कौन करता है, ए करता है तो ए की क्षमता का गुणा, ए की क्षमता क्या है 5,
ये टोटल वर्क है। तो करा कि बी अकेला कितने दिन में करे, तो बी की क्षमता से भाग देंगे 7। तो 7 है, 7 3 21 और 3 5 क्या हो जाएगा 15। तो 3 5 15 क्या हो जाएगा 7वां नंबर आंसर। 15 दिन में। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है यदि ए की अपेक्षा है, यानी ए और बी का फिर से वही होगा, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए की अपेक्षा बी अधिक है। तो अगर ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा 50% अधिक, तो 150 हो जाएगा। काटिए 50 दूना 100, 50 3 150, 2 और 3 की क्षमता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं बताइए। टोटल वर्क 9 दिन है तो 9 बताइए कौन करता है, ए करता है तो ए की क्षमता से गुणा, तो 9 दूना 18, ये टोटल वर्क हो गया। पूछ रहा है बी वही काम कितने दिन में करता है, तो बी की क्षमता से भाग देंगे 3 से, 3 3 9 और 2 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 18 का 6 दिन हो जाएगा, बी अकेला 6 दिन में। और 9वां आंसर देख, 9वां क्वेश्चन, ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, बी ही अधिक जा रहा है, यानी ए और बी क्या है 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए 100 है तो बी क्या हो जाएगा 50% अधिक, यानी 150, 50 दूना 150 और 50 यहाँ 150। तो टोटल वर्क क्या निकालेंगे, टोटल वर्क क्या निकालते हैं, टोटल वर्क ए 12 दिन में करता है तो टोटल वर्क दिन इंटू ए करता है, तो ए की क्षमता से गुणा, ए की क्षमता क्या है 2। अब कौन कह रहा है पूछ रहे बी, हाँ बी कितने दिन में करता है, तो बी की क्षमता से भाग 3 से, तो 3 चौके 12 और 4 दूना 8, क्वेश्चन आंसर नंबर क्या हो जाएगा 8। 9 का क्या हो जाएगा, यानी बी 8 दिन में करता है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां देखिए कि ए बी से 20% कम काम करता है, जो ए है बी से 20% कम, बी से यानी 20 होगा, तो ए बी से 20% कम है, तो 20% कम क्या हो जाएगा 80 क्षमता, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 और 5 का अनुपात हो गया। तो एक काम को 7.5 घंटे में करता है, यानी टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क जितना भी दिन दिया है 7.5 कहाँ दिया है 2 सही 7 से 1/2, यानी 7 7.5 2 7 14 15 15/2, ये 15/2 दिन है। और टोटल वर्क निकाले ए करता है तो ए की क्षमता से गुणा, ए की क्षमता कहाँ है, ए की क्षमता क्या है 4, तो 4 का ऊपर गुणा। अब किससे करवाना चाहता है बी से, तो बी की क्षमता से भाग दे देंगे। बी की क्षमता क्या बताइए, बी की क्षमता 5 है, तो 5 3 15 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो बी कितने दिन में करेगा 6 दिन में। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, ये आपकी जो एसएससी जीडी की बहुत हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कारगर साबित होने वाला वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा हम पढ़ाते हैं वर्क एंड टाइम, हमको तो लगा कि बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हमारे पास देखिए अपने बारे में क्या ही बताएं आप लोगों को, फिर कभी बता देंगे, तो ज़रूर दीजिएगा इसका जवाब कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। थैंक यू, बाय बाय।